सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक मैया रहती हैं जो कि अपने बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा रही हैं, एक उम्मीद के साथ कि बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, कुछ अच्छी जॉब करेगा, जिससे कि जो स्थिति में वो अभी हैं वो स्थिति ना रहे। बच्चा खूब अच्छा पढ़े लिखे, खूब अच्छा पैसे वाला बने, जो कि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। तो वो मैया की भी थी। वो क्या था कि ये जो अंकल जी थे, मैया के जो हस्बैंड थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे। तो उनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले ही। तो अब इनको पेंशन मिलती है, उसी से इनका गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैया हैं वो लड्डू गोपाल की अपनी बहुत बड़ी भक्त है। बस उनको इतना भरोसा है, इतना विश्वास है लड्डू गोपाल के ऊपर। और जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं ना, वो सब कुछ अपना उनके जब उसमें छोड़ देते हैं कि भगवान आप ही हो, आपको जैसा करना हो आप वैसा करो, हमारा घर हमारा परिवार सब कुछ आपके उसमें है, आपका ही सब कुछ है और हम आपके हैं। ऐसे करके जब हम सौंप देते हैं ना अपने आप को अपने लड्डू गोपाल के ऊपर, तो उनकी ही सारी जिम्मेदारी हो जाती है, फिर हमारा कुछ नहीं रह जाता। यही भाव हर भक्त के रहते हैं, जैसे कि ये मैया के थे। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके उनका लड़का बड़ा होता है, अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और भगवान की कृपा से उसको इतनी अच्छी जॉब मिल जाती है। जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज पढ़ लेता है, सब कुछ कैंपस सिलेक्शन होता है और उसको भिलाई में बहुत अच्छी जॉब मिलती है, इंजीनियर बनता है वो बच्चा पढ़ लिख के, और बहुत अच्छी सैलरी मिलती, सब कुछ। मतलब ये ईश्वर की कृपा ही समझो उसको। उनकी मैया का लड्डू गोपाल के ऊपर इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास, और उस बच्चे की मेहनत, सब कुछ किसी एक चीज़ पे नहीं छोड़ सकते कि नहीं सिर्फ उनके। अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि ये लड्डू गोपाल तो हैं, वो सब कुछ अच्छा करेंगे, तो अच्छा तो करते ही हैं वो, लेकिन आपको भी तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ हम ऐसे ही नहीं मतलब आलस नहीं कर सकते उनके ऊपर छोड़ के कि चलो अब वो तो सब कुछ करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तो अपने कर्म करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लिखाई करनी पड़ेगी, और आपके जो कर्म है, आपके जो फर्ज है, वो आपको करना पड़ेगा। तब लड्डू गोपाल भी कृपा करते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल ज़रूर मिलेगा। और कहते हैं ना कि जैसे कर्म करो उसका नतीजा आपको आज नहीं तो कल मिलता है। मेहनत आप जितनी करोगे उतना आपको मिलेगा। और फिर भगवान की जब हम शरण में रहते हैं, भगवान का आशीर्वाद रहता है, तो उनकी कृपा से बस इतना वो होता है कि कभी हम गलत रास्ते पे नहीं जा पाते। और अगर कभी कुछ ऐसा गलत हुआ तो भगवान हमें उस रास्ते से निकाल देते हैं। हमें उतनी समझदारी आती है, कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनता है कि हम गलत रास्ते पे ना जाएं, कभी कुछ कुमार्ग ना अपना पाए और हमारा पथ भ्रष्ट ना हो पाए। तो ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और भगवान की सेवा करनी भी चाहिए, सबको करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। भगवान की कृपा सबको चाहिए है। और भगवान कैसे कृपा करते हैं कि जब हम कोई भी परेशानी में होते हैं, कोई भी मुसीबत में होते हैं ना, तो वो हमारे मन में, हमारी सोच में ऐसी, मतलब हमारे अंदर ऐसी सोच पैदा करते हैं कि हम वो गलत काम नहीं कर पाते हैं। हमारा मन कभी नहीं करेगा कि हम उस राह पे जाएं। ये कैसे होता है, जब हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है। तो जो मैया थी वो तो थी ही लड्डू गोपाल की भक्त, लेकिन कहते हैं ना कि प्रारब्ध कभी मिलता है। आज का कहते हैं, आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है, और पिछले जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं वो भी हमें भोगने पड़ते हैं। जो आज करेंगे वो कल मिलेगा, और जो हम कल कर किया है वो आज में। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो कुछ भी नहीं करते, पूजा पाठ भी नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कितने अच्छे, और कर्म भी उनके अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका नसीब देखो, उनकी लाइफ देखो, उनकी ज़िंदगी देखो। तो ये भी उनके हो सकता है उनके प्रारब्ध का मिल रहा हो उनको, और जो आज करेंगे वो उनको बाद में मिलेगा। इसलिए किसी दूसरे के उसमें नहीं चलना चाहिए। हमारा
हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए, हमें अपने ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारी वजह से कभी कोई दुखी ना हो, और हम ऐसे काम करें कि जो गलत ना हो। इतना तो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है ना, और भगवान का जब साथ होता है तो हम कभी कुछ गलत नहीं कर पाते हैं। उनकी इतनी कृपा होती है, इतना विश्वास होना चाहिए आपको अपने इष्ट के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। तो ऐसे ही मैया को था। अब क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी अच्छी जॉब लग जाती है, तो वो तो भिलाई चला जाता है, और मैया से भी कहता है कि माँ आप तुम यहाँ क्यों रहोगी, क्योंकि एक ही बेटा था और कोई बच्चे थे नहीं, अंकल जी थे नहीं, मतलब उनके पिताजी थे नहीं, तो यहाँ मैया के रहने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन मैया तो मैया ठहरी, मैया कहें कि अभी मैं नहीं जाऊंगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहूंगी, फिर मैं अपनी बहू के साथ, और फिर सब साथ में रहेंगे ऐसे। क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको अपना घर नहीं छोड़ा जाता, वो कोई कहीं भी ले जाने के लिए कहे, लेकिन वो उनको इतना प्रेम हो जाता है अपनी जगह से कि वो जाना पसंद नहीं करते। वो अकेले रह लेंगे लेकिन वो अपने घर छोड़ के जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही हाल अम्मा का था। अब क्या होता है कि कुछ सालों के बाद इसको, ये जो इनका बेटा होता है, वहीं उसी ऑफिस में कोई लड़की थी जो कि दूसरे धर्म को मानती थी, मतलब वो क्रिश्चियन थी, और उससे इसका प्यार हो जाता है, और ये बता देता है कि मुझे उससे शादी करना है। अब मैया समझाई भी कि बेटा ये हमारे धर्म की तो है नहीं, ये भगवान की सेवा तो करेगी नहीं, तो तेरा कैसे क्या हो पाएगा। तो वो समझाता है लड़का कि माँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो जिस भी भगवान को मानती हो, लेकिन है नेचर से बहुत अच्छी, बहुत ध्यान रखती है, सब कुछ है, ऐसे कह के वो समझाता है अपनी माँ को। माँ भी करती तो करती क्या, बेटे के आगे वो भी हार गई, और है तो फिर लड़के ने शादी कर ली माँ के कहने पर ही, माँ के आशीर्वाद लेके ही बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, शादी हुई। अब बेटा कहने लगा कि माँ देखो आपने बोला था कि जब शादी हो जाएगी तब सब साथ में रहेंगे, तो अब देखो अब आपकी बहू भी आ गई है, अब चलो अब सब साथ में ही रहेंगे, और यहाँ पे अकेले आप रहती हो तो मुझे टेंशन रहती है, इसलिए सब साथ में रहो। और बहुत अच्छा बंगला मिला है मुझे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, और नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ है, हर सुविधा है, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से रहोगी, और मेरा भी टेंशन दूर रहेगा कि माँ वहाँ पे अकेले है, और यहाँ आप अकेले रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करती बेचारी, अब उसको जाना पड़ा, तो वो अपने लड्डू गोपाल को लेती हैं और चल देती हैं, मतलब अपने बेटे के साथ। अब बेटा लिवा लाता है अपने घर से। अब कुछ दिन तो सब कुछ सही रहा, सब कुछ अच्छा रहा, लड़की भी इनको मैया को ठीक ठाक लगी, क्योंकि वो दूसरे धर्म की थी। देखो भगवान को तो, लड्डू गोपाल को तो वो मानती नहीं थी, लेकिन मैया जो थी वो बहुत कोशिश करती, बहुत समझाती कि बेटा ये भगवान है, ये कृष्ण भगवान का बाल रूप है, साक्षात प्रभु हैं, इनकी सेवा किया करो। अब तुम मायके में जो थी वो थी, लेकिन अब तुम यहाँ आई हो, ससुराल आई हो, तो थोड़ी बहुत धर्म यहाँ का भी अपना लो, कुछ मत करो तुम, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुमसे, बस लड्डू गोपाल की सेवा करो, तुमको भी एक किसी रिश्ते के साथ उनके उसमें रहो, चाहे तुम पुत्र मान के उनकी सेवा कर लो, कुछ भी मान के करो, देखना इतना अच्छा लगेगा, इतना मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन जो बहू थी वो साफ मना कर देती है कि माँ मैं ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती, और मैं नहीं मानती हूँ, और मैं नहीं करूँगी, आप मेरे से ज़बरदस्ती मत करना, ऐसे कह देती है। तो अब वो बूढ़ी मैया करती भी तो करती क्या, जब वो साफ मना कर दी। अब क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन इनकी तबीयत सी खराब हो जाती है। अभी तो तक तो तबीयत ठीक थी, तो वो अपने गोपाल की खुद सेवा करती थी, और खुद अपने से कुछ बना लेती थी, भोग लगा देती थी, तो वो सब बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अचानक बीच में तबीयत खराब, क्योंकि बुजुर्ग तो थी ही, बुजुर्ग लोगों की कब तबीयत खराब हो जाए, कब अच्छी हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि एक उम्र के बाद ना तबीयत का कुछ वो ठिकाना नहीं रहता, कब किसको क्या हो जाए। तो अब ये बीमार पड़ गई। अब इनको सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की हो कि मेरा लाला भूखा रह जाएगा, इसकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि बेटा तो सुबह ऑफिस चला जाता था, अब ये नहाएंगी धोएंगी नहीं तो सेवा कैसे करेंगी। और बहू ने तो साफ मना कर दिया है कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ, वो तो अपने धर्म को ही मानती है।
अब वो उनका टेंशन में और वो तबीयत और वो होने लगी कि भगवान मेरे लाला, वर्षों से मैं पूजा कर रही हूँ, इनकी सेवा कर रही हूँ, क्या ये ऐसे ही रह जाएंगे, मेरे बाद कौन इनका ध्यान रखेगा। ये सब चीज़ सोच रही थी कि बहू को बुलाती हैं नीचे और कहती हैं कि बेटा सुनो, मेरी आज एक बात सुनो कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है और है तो कोई है नहीं, बेटा सुबह से ऑफिस चला जाता है तो कौन करेगा इनकी सेवा, और है तो कैसे होगी, ये ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे, इनकी सेवा ज़रूरी होती है, ये एक बच्चे के रूप में इनकी सेवा की जाती है और मैं इनको वर्षों से बच्चे के रूप में वो कर रही हूँ। तो बहू रहती है तो बहू कह देती है, माँ ये मुझे नहीं लगता है अच्छा, ये मुझे ढोंग लगता है, सब मुझे फालतू लगता है, ये क्या है जो आप मूर्ति जैसे ली हैं और इनकी 24 घंटे करती क्या हैं ये, और ये क्या दिए आपको, आपका जीवन तो पूरे टाइम ऐसे अकेले रही और अब पिताजी भी ख़त्म हो गए, सब कुछ ऐसे खूब सुनाती है और खूब कहती है। तो मैया समझाती हैं कि बेटा जो आज तेरा पति है ना, मैं तो इन्हीं की देन मानती हूँ कि मैं हमेशा इनसे बोलती थी, इनसे कहती थी कि प्रभु मेरी लाइफ जैसी रही सो रही, मेरे बच्चे की ज़िंदगी अच्छी सुधार देना, तो जो इतनी अच्छी ऐशो आराम में रह रही हो ये इन्हीं की कृपा से है। ऐसे धीरे 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 कर करके ना उनके समझाती है सब कुछ, लेकिन बहू तो थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये भगवान होते हैं, ये कुछ कृपा करते हैं। अब क्या होता है कि इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और जो ये थी बहू थी वो तो सब कुछ खाती पीती थी और बनाती भी थी, लेकिन मैया तो अपना अलग छोटा सा उनका जो घर वाला चूल्हा था उसी में वो बना लेती थी और अपने लाला को भोग लगाती, वही प्रसादी पा लेती। अब उनको इतना तो पता नहीं था और ना उन्होंने कभी पूछा था। अब इनकी जब तबीयत ख़राब हो गई तो वो कहती हैं कि बेटा आज जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाती और मैं जब तक नहाती धोती नहीं हूँ तब तक सेवा तुम करना और उनका भोग ज़रूर लगाया करना, क्योंकि ये बाल रूप में है, ये जितने टाइम बच्चों को खिलाती हैं उतने टाइम मतलब इनका भी भोग ज़रूरी है, 3-4 टाइम इनका भी भोग लगता है। अब बहू का तो दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या नौटंकी पाल के रखी हैं कि 4 टाइम भोग लगेगा बच्चे के रूप में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब अपने हस्बैंड से भी कहती कि मुझे बिल्कुल माँ की आदत अच्छी नहीं लगती है कि जब देखो तब कुछ बनाओ नहीं कि उनके लिए कुछ बना दो, कुछ खाओ नहीं कि उनको पहले खिला दो, ये क्या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ऐसे करके अब इनके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो एक दिन कहती है कि माँ जब आप ठीक हो जाना तब आप पूजा कर लेना, मेरे से मत बोला करो, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे कहती है। लेकिन माँ तो कैसे रह पाएंगी अपने लाला के बिना उनको खिलाए और बिना उनको नहलाए। अब वो बड़ी परेशान कि हे भगवान या तो मुझे ठीक कर दो या तो कुछ ऐसा करो कि जिससे आपकी सेवा हो। अब ये इस बहू का खुरापाती दिमाग सोचो, अब इसको लगता है कि ये माँ तो ठीक होने से रही, ये तो बीमार ही है और ये पता नहीं है अगर ये लड्डू गोपाल रहेंगे तो ये तो मेरे पीछे पड़ी रहेंगी। तो वो सोचती है कि ऐसा करती हूँ कि ये लड्डू गोपाल को ही मैं उठा के अलग कर देती हूँ, फेंक देती हूँ, मतलब दे दे किसी कुछ ऐसा कर देती हूँ जो कि ये घर में रहेंगे तो मुझे परेशानी ही रहेगी, ना रहेंगे तो सब सही रहेगा। ये सोच के जब रात हो जाती है, मैया अपने बिस्तर में सोती रहती है, नीचे मैया का था और ऊपर इन लोगों का था। तो ये क्या करती है कि ये सोचती है कि मंदिर से उठा के, नीचे मंदिर था, मंदिर से उठा के ले जाऊं और अपने रूम की खिड़की से बाहर खेत टाइप का था, मतलब खाली प्लॉट पड़ा था, वहाँ झाड़ झंकार कचरा खूब पड़ा था, तो वहाँ फेंक दूंगी तो ना तो कोई वहाँ पे जाएगा देखने और ना ही पता चलेगा कि लड्डू गोपाल गए तो गए कहाँ, और ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँस, ना रहेंगे लड्डू गोपाल और ना घर में कलेश होगा और ना मेरे से कहेंगी कि तुम ये भोग बनाओ, कि तुम वो बनाओ, कि तुम ये करो कि वो करो। इस वजह से वो ले जाने लगी। और क्या होता है, रात में जैसे ही वो ले जाने लगी, ऊपर सीढ़ी तक पहुंची ही थी कि उसका क्या होता है, पैर फिसलता है। क्या होता है कि हाथ से लड्डू गोपाल जो थे इतने प्यारे, इतने लाड़ से जिसको मैया रखती थी कि कभी धोखे से भी कुछ नहीं लग पाता था उनको, और उतने ऊपर से वो सीढ़ी से जो पटकी है ना, लुढ़कते लुढ़कते लड्डू गोपाल बेचारे नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, और जैसे ही गिरते हैं मैया की एकदम से नींद खुलती है। और क्योंकि बहुत
बहुत तेज़ी से गिरे थे सीढ़ियों से, कुछ भी गिरेगा तो आवाज़ आएगी। मैया तुरंत उठ जाती हैं, कौन है कौन है कौन है, ऐसे लाइट जलाती हैं और करने लगती हैं। जब वो सीढ़ी के पास आती हैं, देखती हैं तो उनके लाला पड़े हुए मिलते हैं। उनको गोदी से उठा के अपने सीने से लगा के इतना रोती हैं कि हे कन्हैया, बुढ़ापे में तूने ये क्या दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा है। ये स्थिति हो गई है तेरी कि तू भूखा और इस तरीके से तेरी वो हो रही है, दुर्गति हो रही है। ऐसे कह कह के खूब रोती हैं मैया। और है तो अपने लड़के को बुलाती हैं और कहती हैं यहाँ कहाँ। और बहू तो तुरंत जैसे ही वो गिरते हैं वो तो छूमंतर हो जाती है, तो भाग जाती है। वो बहू तो दिखती नहीं, लेकिन मैया तो सब समझ गई थी कि ये यही कर रही है कि ना ये रहेंगे और ना रोज़ मैं इनसे कहूँगी। अब वो बेटे को बुलाती हैं और कहती हैं मुझे बस घर छोड़ा बेटा, मुझे मत रहने दे, मैं भी वहाँ चैन रहूँगी और तू भी यहाँ चैन से रहना, ऐसे कहती हैं। फिर वो बेटा अपनी वाइफ को बहुत समझाता है, बहुत वो करता है कि मेरी माँ ने मुझे कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया, कितनी सेवा करती है वो लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल जान से ज़्यादा उसको प्यारे हैं और तूने ऐसी दुर्दशा की उनकी लड्डू गोपाल की, और कैसे सोच लिया ऐसा। खूब समझाता है, खूब डांटता है, लेकिन वो जो बहू थी उसको समझ में कुछ भी नहीं आता। वो साफ कह देती है कि मैं लड्डू गोपाल के साथ नहीं रहूँगी इस घर में, नहीं तो रोज़ लड़ाई होगी, या तो तुम अपनी माँ को रख लो या मुझे रख लो, ऐसे कहती है। और वहाँ माँ भी कहती है कि मुझे अपने घर छोड़ा। तो अब लड़का करे तो करे क्या, बेचारे बीच में ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। या फिर वो भी सोचता है कि यहाँ रहेगी तो माँ तो रोज़ परेशान रहेगी और ये मानेगी नहीं, तो इससे अच्छा माँ को ही अपने घर में वहाँ पे कम से कम चैन से रहेगी, तो वहाँ लड्डू गोपाल की अपनी सेवा करेगी और मैं वहाँ पे सारी इसकी व्यवस्था कर दूंगा। ऐसे सोच के वो अपनी माँ को वहाँ घर में छोड़ आता है और वहाँ पे सारे काम वाली सब कुछ लगा के आता है, सब कुछ। और यहाँ पे ये एक दिन क्या होता है, अब लड्डू गोपाल को भी तो सीख देनी थी ना उसको। तो क्या होता है कि एक दिन ये ऊपर चढ़ ही रही थी, वही उसी सीढ़ी से अपने रूम में जाने के लिए, कि अचानक उसका ऐसे पैर फिसलता है कि उसी जैसे लड्डू गोपाल ऊपर से बेचारे गिरते हुए आए थे, वैसे ही ये लुढ़कती फुढ़कती गिरते हुए नीचे आती है और इसके कूल्हे की दोनों हड्डी टूट जाती हैं। अब ये बैठ जाती है और इसको हॉस्पिटल जब ले जाते हैं डॉक्टर, मतलब हड्डी ही टूट गई है, अब क्या कर सकते हैं। तब ये जो बेटा है उसको बताता है, उसको समझाता है कि देख तू उसी सीढ़ी से उनको गिराई थी लड्डू गोपाल को, और तू भी उसी सीढ़ी से गिरी है, तो तू इस बात को समझ जा कि ये तू गिरी नहीं है, तू गिराई गई है। भगवान को मान, ये साक्षात कृष्ण भगवान का रूप है, और अगर तू अभी भी नहीं समझी तो तू कभी नहीं समझ पाएगी। भगवान है, उनको मान ले और उनसे माफ़ी मांग, और माँ से और बुला माँ को। और अगर तू भगवान को मानेगी और उनसे माफ़ी मांगेगी तो हो सकता है तू ठीक हो जाए, ऐसे कहता है उसका हस्बैंड। तो अब वो क्या करे, उसको भी इस बात का खूब समझाता है, तो उसको लगने लगता है कि हाँ हो सकता है मैंने गलत तो किया है। और पढ़ी लिखी थी, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल गंवार टाइप की थी, उसको भी इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, उसकी सज़ा मुझे मिली। तो फिर क्या कहती है वो कि ठीक है, माँ को बुला लो, अब मैं माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी और लड्डू गोपाल से भी मांगूंगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूँ। अगर मैं ठीक हो गई तो मैं पूरे तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, मैया माँ जो कहेंगी मैं वो करूँगी। तो भगवान की कृपा से, भगवान को तो सब कुछ ये दिखाना था, उसको सीख देना था, और जो जीवन भर लड्डू गोपाल की सेवा की हो उसका बुढ़ापा भगवान कैसे खराब कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वो जो बेटा होता है अपनी माँ को लिवा लाता है, और है तो यहाँ पे बहू को भी समझ में आ जाता है, तो वो माफ़ी मांगती है, लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांगती है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं नादानी बस अनजान बस जो भी गलती हुई है मेरे से वो मुझे माफ़ कर दो, और मैं जैसे ही ठीक होती हूँ मैं आपकी सेवा पूरे विधि विधान से, जैसे मैया करती हैं, माँ करती हैं, वैसे ही मैं करूँगी। तो भगवान की कृपा से धीरे 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 उसकी कूल्हे की जो हड्डी है वो भी ठीक हो जाती है, सेट हो जाती है, और वो भक्ति में मतलब भक्ति करने लगती है लड्डू गोपाल की। आज की स्थिति में वो इतनी भक्त हो गई है लड्डू गोपाल की कि मैया से कहीं ज़्यादा
उसको अपने लड्डू गोपाल से प्रेम हो गया है। इतना प्यार करती है, इतना श्रृंगार करती है, इतनी सुंदर से रखती है अपने लाला को कि जो भी देखते हैं ना तो उसकी तारीफ़ ही करते हैं कि वाह बहू हो तो ऐसी। और सुख शांति पूर्वक उनका परिवार बड़े अच्छे से रह रहा है। और भगवान की कृपा से अब उसको एक बेटा भी हुआ है जो कि वो भी लड्डू गोपाल का भक्त है। तो भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।